तो आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में किसान आंदोलन और कृषि कानूनों का मुद्दा उठेगा। इसके अलावा महंगाई, वैक्सीन नीति और कृषि कानूनों के मुद्दे पर जो विपक्ष है वो बहस चाहता है। ऐसे में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में किसान आंदोलन और कृषि कानूनों का मुद्दा उठेगा। किसानों ने संसद में अपना मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष को लामबंद करने का ऐलान किया है। तो आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और पहला ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम जुड़ गए। बलराम का रुख करते हैं। बलराम, जिस तरह से आज किसानों के मुद्दे पर ही संसद का जो मानसून सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है, उसमें किसानों के मुद्दे पर ही हंगामा हो सकता है, इसके पूरे के पूरे आसार हैं। और किसानों ने संसद में अपना मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष को लामबंद करने का ऐलान किया है। आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वहां पर किसान लंबे समय से जमा हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी क्या कुछ राय है। बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र को लेकर के किसान भी लामबंद हो गए हैं और उन्होंने संसद के बाहर मार्च करने का ऐलान किया है। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी इस आंदोलन में 40 किसानों के संगठन शामिल हैं, प्रत्येक संगठन से 5-5 किसान इस संसद मार्च में शामिल होंगे। यानी 200 किसानों का जत्था प्रतिदिन संसद भवन के बाहर मार्च करके अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। हमारे साथ कुछ किसान हैं, किस तरीके की तैयारी है, क्या रणनीति है संसद भवन के बाहर मार्च करने की, इसी पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, ये बताइए किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की है मानसून सत्र को लेकर के, और आपने ऐलान किया है कि हम संसद के बाहर मार्च करेंगे। देश की जो है सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन में शुरू होने जा रही है, तो उसके लिए किसानों ने भी अपनी रणनीति बनाई है। 8 महीने से किसान बैठा हुआ है बॉर्डरों पर, बारिश के बावजूद, ठंड के बावजूद, गर्मी के बावजूद सब किसान अपना घर बार छोड़कर बॉर्डरों पे हैं। तो उसे कैसे अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाएँ, हम भी अपनी उस पंचायत घर में अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। तो हमारे दोस्तों किसान रोज़ जाएंगे और संसद भवन के बाहर धरना देंगे। आप बताइए, संसद भवन के बाहर आप लोग धरने देने का ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कल भी बात की, आज भी बातचीत हो सकती है, तो क्या दिल्ली पुलिस जो दूसरा ऑप्शन दे रही है कि कहीं और आप अपना प्रदर्शन कर लीजिए, कोई और स्थान चुन लीजिए, तो उसको लेकर के क्या आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है, जनपद संभल से हूँ। ऐसा है, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, अपनी बात सरकार तक पहुँचाना एक संवैधानिक अधिकार है और हम उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस के लिए हमें अनुमति देनी चाहिए। पहली बार एक ही आंदोलन हो रहा है, किसान और आंदोलनकारी इतने संयमित हैं और हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि कोई नई बात हो। मात्र 200 लोग जाएंगे और हमने ये भी कही है कि सरकार हमारी व्यवस्था करे, अपनी बसें दे। भाई, हमारे सांसद बैठते हैं, हम लोग ने चुना है, हम उसमें विपक्ष से भी मांग करेंगे। जो लोग अंदर बैठ के हमारे बात चर्चा करें, हमें 8 महीने हो गए। नहीं, विपक्ष ने तो कह दिया कि हम कृषि कानून पर सदन में चर्चा चाहते हैं और कई मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं। लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी में तस्वीरें देखने को मिली थी, आंदोलन हुआ, वहां पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई, इस मार्च में इस तरीके की गतिविधियां ना हो, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वो जो मार्च में लोग गए थे वो भाजपा के थे। किसान कभी भी उपद्रवी नहीं होगा। किसान शांतिपूर्ण तरीके से 8 महीने से यहाँ अपना धरना चालू कर रखा है दिल्ली के चारों तरफ। अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से 5-5 लोग हर जत्थेबंदी से 200 लोग पर डे जाएंगे और शाम को 6 बजे वापस आ जाएंगे। तो इसी वजह से इन्होंने किसान को बदनाम किया पहले भी 26 जनवरी के। इसी वजह से सबको आइडेंटिफाई करके, और कम ही लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनके आधार कार्ड, उनका कार्ड बनाया जाएगा। 5-5 लोग प्रतिदिन चेंज करे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सबको भेजा जाएगा। और 40 जत्थेबंदियों में से 5-5 लोग पर डे अलग अलग भेजे जाएंगे। सभी जो है उनकी सबकी गारंटी किसान यूनियन भारतीय संयुक्त किसान मोर्चे की होगी। तो पुलिस को जो लेकिन कहीं ना कहीं
किसानों का आंदोलन अब विपक्ष हथियाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, क्योंकि सदन में भी किसानों को लेकर के हंगामा करने की रणनीति तैयार की जा रही है। किसान संसद के बाहर अपने मार्च की बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानसून सत्र डिस्टर्ब करने की तो तैयारी नहीं की जा रही है विपक्ष की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो है राजनीतिक लोग सब एक से नज़र आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं विपक्षी जो हैं, जब ये कानून बन रहा था विपक्षी को आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर चले जाए। अरे उसका जवाब दीजिए। आप देश से चुन के आए हैं, आपका दायित्व बनता है कि जो है कोई अगर मुद्दा उठाया जा रहा है तो उस पर जवाब तलब दोनों तरफ से होना चाहिए। हम तो अपनी आवाज़ सारे राजनीतिक लोगों से परेशान होकर संसद भवन जाने चाह रहे हैं। हम अपनी आवाज़ खुद उठाएंगे वहाँ। लेकिन कोई हिंसा ना हो, आप लोगों के इस आंदोलन में किसी तरीके की कोई उपद्रवता ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से आपका आंदोलन चले, उसके लिए रणनीति तैयार की गई। बिल्कुल रणनीति तैयार की गई है और उस रणनीति के तहत ही हमने 200 आदमी रखे हैं मात्र, और सबके आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। संगठन के जिम्मेदार लोग जाएंगे। हम इस सरकार को विपक्ष को बताना चाहते हैं कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, इसमें विपक्ष भी कम दोषी नहीं है, वो काम हम कर रहे हैं। आज 8 महीने हो गए हमें। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर ये कह रही है कि विपक्ष को मौका, क्यों मौका दे रही है सरकार हमारे तीनों कानून रद्द करे, MSP पे कानून दे, हमें सम्मान भेजे। यहाँ 80% लोग इस बीजेपी सरकार को वोट देने वाले बैठे हैं, वो अपने के लिए कोस रहे हैं। उनकी आत्मा रो रही है कि हमसे निर्णय गलत हुआ। उनकी आत्मा ये बात कह रही है हमसे निर्णय गलत हुआ, लेकिन जो सरकार में बैठे हैं हमें ये नहीं लग रहा कि हम लोकतांत्रिक इसमें नहीं। तो क्या आप लोग ये भी ऐलान करेंगे कि वोट किसी और ने पार्टी को दिया जाए, या किसी पार्टी का आप लोग नाम लेंगे? पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी को हराने का ऐलान करेंगे और ये बताएंगे कि बीजेपी हमारे साथ, किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। 2022 में सेमीफाइनल है। यूपी में जब चुनाव में जाएंगे तो हम बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ 35 रुपये हॉर्स पावर बिजली है। यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह वोट दिए हैं हमने। MP भी ने सबसे ज्यादा दिए हैं। हमारे यहाँ 175 रुपये बिजली। तो बिल्कुल बेशक हमारे यहाँ का कई अहम मुद्दे हैं और उनका ये कहना है कि ना सिर्फ आज जो है वो मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लामबंद होकर उनकी आवाज उठाएंगे, बल्कि साथ ही साथ वो भी दिल्ली मार्च करेंगे। इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, मानसून सत्र हंगामेदार हो सकता है। एक तो कृषि कानूनों से जुड़ा मुद्दा, दूसरा सरकार की वैक्सीन नीति और कोरोना से जुड़े हुए, और महंगाई, इन तीनों को मिलाकर विपक्ष ने किस तरह तैयारी की है। कल ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी और उसके बाद आज से सत्र शुरू हो जाएगा। जी अविनाश। देखिए आस्था, अगर बात करें तो जो संसद सत्र आज से शुरू हो रहा है, मानसून सत्र है ये, और इसमें तमाम सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। आज भी अगर बात करें तो लोकसभा में और राज्यसभा में नेता सदन कांग्रेस के उन्होंने तमाम सारे सांसदों की बैठक बुलाई है अपने पार्टी के। उसके बाद आज की रणनीति तय करेंगे। आज सबसे पहले अगर बात की जाए तो 50 से ऊपर पूर्व सांसद और कुछ वर्तमान सांसदों की देहांत हुआ है, निधन हुआ है उनका पिछले 3 महीनों में, उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद फिर सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है सरकार को महंगाई के खिलाफ घेरने की। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कोरोना की जो 3rd वेव संभावित है उसको लेकर के, और इसके साथ अगर बातचीत करें तो उससे वैक्सीनेशन नीति को लेकर भी विपक्ष ने तैयारी कर रखी है। तो इसमें आज अगर बात करें तो जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो पूरी विपक्षी पार्टियां महंगाई को लेकर सरकार को घेरेंगी, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल के चाहे दाम हो चाहे अन्य चीज़ों के दाम हो, उसको लेकर सरकार को आज घेरेगी। उसके बाद अगर बात करें तो किसानों का भी आंदोलन चल रहा है। किसानों ने भी कहा है कि वो मौजूदा मानसून सत्र में संसद का घेराव करेंगे। इसके मद्देनजर आज दिल्ली और खासतौर से लुटियन दिल्ली के जो तमाम सारे मेट्रो स्टेशन है उनको बंद रखा गया है, जिनमें मुख्य तौर पर केंद्रीय सचिवालय है, उद्योग भवन है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंडी हाउस है, ऐसे तमाम सारे मेट्रो स्टेशन है जिनको बंद रखा गया, क्योंकि किसानों ने आह्वान किया है कि वो घेराव करेंगे, मानसून सत्र का, संसद का घेराव करेंगे। यही लिए दिल्ली पुलिस लगातार हाई अलर्ट पे है और तमाम सारे जो किसान नेता हैं उनके साथ बातचीत भी कर रही है कि किसी तरीके से जो संसद का घेराव है वो बिल्कुल दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है और किसान नेताओं से बात कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आ रहा है। और आज का जो दिन है मानसून सत्र का पहला दिन, उसमें सदन के अंदर और सदन के बाहर किसानों के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल सकता है।